हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले श्लोक में जाएं, एक बड़ी रुचिकर बात प्रभुपाद कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी विदुर जी को कहते हैं, जब विदुर जी सब तीर्थ यात्रा करके वापस आए थे, कह रहे हैं भवद विदः भागवतः तीर्थभूता स्वयं प्रभु। आपके जैसे भागवत भक्त तो स्वयं तीर्थ के समान है। तीर्थभूता मतलब तीर्थ स्वरूप है। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरह से श्लोक की व्याख्या करते हुए समझाया कि देखिए, इस जगत में लोग तीर्थ भ्रमण करने के लिए क्यों जाते हैं। अब आजकल तो लोग किसी भी उद्देश्य से जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं? उनके किए गए उनके पाप जो है उनका नाश हो जाए और उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन दिक्कत यह है कि जब वो वापस आते हैं तो अब फिर पाप में लग जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्तों की संगत में श्रीमद् भागवतम को सुन रहा है तो एक ऐसे तीर्थ के संपर्क में आ रहा है जो उनके पापों का तो नाश करेगा ही, महान पुण्य की प्राप्ति कराएगा ही, लेकिन पाप की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। और ऐसा नहीं कि खाली कहा जा रहा है, ये अनुभव भी किया जा रहा है। इसीलिए वहां पे प्रभुपाद कोट करते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। शिला नरोत्तम दास ठाकुर को कोट करते हैं। क्यों मन का भ्रम है? ये सत्य बात है कि पुण्य मिलता है, ये सत्य बात है कि पाप नष्ट होते हैं, लेकिन व्यक्ति का चरित्र परिवर्तन तभी नहीं हो पाता और तभी होता है जब वैष्णवों की संगति करे, वैष्णवों की संगति में आकर के भगवान के बारे में सुने। यही मुख्य प्रयोजन है वस्तुतः तीर्थ भ्रमण करने का। लेकिन एक आप देखेंगे, एक असहायता देखेंगे कि आज के ज़माने में आप अगर तीर्थ भ्रमण करेंगे भी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको या मुझको कथा सुनने को मिले। इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या ये बात डाइजेस्ट हो गई? और नहीं हो रही है तो फिर आप घूम घूम के डाइजेस्ट करके देखिए। किसी भी देवता का किसी भी कहीं भी स्थान में आप चले जाएंगे, बहुत रेयर है कि व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम प्रामाणिक रूप से समझाई जाए। और यह भी बहुत रेयर है कि प्रामाणिक रूप से सुनने की इच्छा वाले लोग हों, एग्जिस्ट भी करें। दोनों तरफ से वक्ता बहुत रेयर है और श्रोता भी उसी प्रकार से रेयर है। नहीं तो लोग वो एक हफ्ते वाली, उसके बाद भागवत कर ली, उसके बाद फिर उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आप देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो दुर्गा जी का क्या होता है, नहीं जो उसमें गाने बजते रात में, एक रात में होता है ना, एक रात्रि होती है ना, जागरण होता है। उस जागरण को एक ही रात्रि करते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं रोज जागरण कर रहे हैं। उसके बाद अब कोई खास लगाव रहे दुर्गा जी से, ऐसा होता नहीं। देखिए, हम दुर्गा जी के प्रति अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पूजा करने वाले से देखिए क्या उतनी भक्ति भावना से वो रोज पूजा करते हैं? संदेह है। थोड़ा बहुत अगरबत्ती दिखा दिया, कुछ कर दिया, बस खत्म। क्या अपने चरित्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं? नहीं। तो ये एक विशेष तीर्थ है। और इसको उस तरह से भी आपने समझा था कि भगवान कथा के रूप में कानों से प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों में गंगा जी हैं। गंगा जी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, उससे भी ज्यादा पुण्य का वजन लेकर के भगवान जा रहे हैं। तो ये एक विवेक होना चाहिए कि भगवान की कथा सुनने से कितने महान पवित्रता हमें आएगी। हमको बड़ा अच्छा लगा था शेयर किया आपसे, भागवत सुनने में कुछ शायद आपको प्रेरणा मिलेगी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3.6.11 में क्या हुआ था। देखिए, यहाँ पे भगवान ने कहा था, ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस् तुष्यधृतः स्मित सुधोक्षित पद्म वक्त्राः वाण्यानुराग कलयात्मजवद गृणन्तः संबोधयन्ते हम इव अहम उपाहृतस्तै। जो ये मतलब जो लोग ब्राह्मणों में मयि धिया, मेरी बुद्धि करके, कि ये तो भगवान के ही स्वरूप है, भगवान की प्रतिनिधि हैं, क्षिपतः, वो उनके कटु वचन उन पर फेंके जाने पर भी अर्चयंत, उनका आदर करते हैं। तुष्ट हृदय, कैसे? हृदय से तुष्ट होते हुए कि भाई ब्राह्मण हम पर क्रोधित हुए, बड़ा अच्छा हुआ। स्मित सुधोक्षित पद्म वक्त्रा, स्मित मतलब मुस्कान रूपी सुधा, अर्थात अमृत से उक्षित अर्थात सिक्त हुए, भीगे हुए पद्म वक्त्रा, कमल मुख के द्वारा, वह वाणी अनुराग कलया, अनुराग यानी प्रेम पूर्ण कला या प्रेम पूर्ण कला से युक्त वाणी के द्वारा वह उनको आत्मजवत,
गृणंतः, यानी कि जैसे बेटा अपने क्रोधित, एक सत्पुत्र अपने क्रोधित पिता को की स्तुति करता है कि आपने तो हम पर कृपा ही करी है क्रोध करके इत्यादि, और उनको संबोधयंती यानी कि उनको संतुष्ट करता है, जैसे अहम एवं, जैसे मैं भी आप लोगों को कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के द्वारा तय उनके द्वारा अहम उपाहृतस, मैं उनके द्वारा वश में कर ले जाता हूँ। ये बात आपने सीखी थी। इससे पहले हम आगे जाएं, तुष्यद हृदय पे आप मुझे कल क्या बोल रही थी, कुछ याद है आपको? वेदवादिनी कल क्लास के बाद मुझे बोलती हैं तो ये बात बढ़िया मजा आई, कि मजा लगा सुनने में, कि क्या याद है कुछ? बोलिए बोलिए, आई वांट टू प्रूव सम पॉइंट। हाँ ब्राह्मण, हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि ब्राह्मण को हृदय में क्रोध नहीं रखना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। आपने ठीक से नहीं कहा, वहाँ और अच्छे से कहा था कि जब ये बताया गया कि भाई जब कोई ब्राह्मण आप पर गुस्सा हो रहे हैं, कोई भक्त गुस्सा हो रहे हैं, तो आपका हृदय संतुष्ट क्यों होगा, ये प्रश्न उठाया गया था ना। तो बताया गया कि भाई क्रोध अगर ब्राह्मण के हृदय में रह जाता तो बड़ा दिक्कत होती, तो क्रोध बाहर निकल गया इसलिए संतुष्टि होगी। तो अब आप कहेंगे हमने क्यों कहा? श्रीमद् भागवतम जब भक्तों की संगत में सुनते हैं तो कान को अच्छी लगती है। तो जब ये बात आपने सुनी थी तो कुछ अच्छा लगा था? कोई रिएक्शन, क्या हम पत्थर को दे रहे हैं? अरे कुछ तो बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोलो तो भी चलेगा, हाँ बोलो, कुछ तो अच्छा लगा था, मजेदार लगी थी ना बात। अब उसके बाद वेदवादिनी ने इस बात को पकड़ा और उस पर विचार किया, अरे ये तो बड़ा अच्छी बात है, तो फिर आपने बोला भी, यानी हृत रसायन एज वेल, समझे? जब आप सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, और जब आप उस पर विचार करते हैं तो आपके हृदय को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये मैं आपको दिखाया कि जो भागवत 3:25-25 को हम बोल रहे थे वो आपके जीवन में घटित हुआ था कल, कि कान से जब सुने तो बड़ी अच्छी लगी बात, और उसके बाद जब आपने उसके अर्थ पे विचार किया, ओ ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ा मजेदार बात है। तो सोचिए, श्रीमद् भागवतम को सुनने भी आनंददायक है, और जब हम उस पर बार बार मनन करते हैं, जो भी बात आपको अच्छी लगी उससे आपके मन को भी प्रसन्नता रहेगी, चलते फिरते भी प्रसन्नता रहेगी, बशर्ते भागवत को आप स्मरण रखें थोड़ा सा। प्रैक्टिकली इट हैपेंस। अब हम लोग 12वें पे जाएंगे। अब यहां भगवान अत्यंत नम्रता सूचित कर रहे हैं अपनी, कह रहे हैं कि देखिए मेरे सेवकों ने निश्चित ही आपके प्रति अपराध किया है, वह मेरी इच्छा को नहीं समझ पाए। कितना कितना सुंदर तरीके से बोल रहे हैं, मेरे सेवक मेरी इच्छा को नहीं समझ पाए कि मैं कैसे ब्राह्मणों को अत्यंत आदर देता हूं, तो निश्चित इन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए इस अपराध के योग्य जो आपने दंड दिया वो मिलना चाहिए। इसमें मेरा कोई मैं उसको हटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसका मेरा विरोध नहीं है, लेकिन ये लोग जल्दी से मेरे पास आ जाएं, ऐसी कृपा आप हम पर कीजिए, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए ताकि ये लोग जल्दी से मेरे पास आ जाएं। देखिए पूरा जगत भगवान के आगे हाथ फैलाता है, उनसे प्रार्थना करता है कि नहीं, और भगवान यहाँ कितने सुंदर स्वभाव वाले हैं कि उन 4 कुमारों से वह प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ऐसा बर्ताव जब भगवान करेंगे तो क्या 4 कुमारों का हृदय पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा? मेल्ट समझ रहे, एकदम द्रवीभूत हो जाएगा। ये कैसे भगवान है, मतलब कैसे, इन द सेंस अमेजिंग है नहीं? भगवान के पास सब सामर्थ्य है, लेकिन आप ये देखो जो शैली है भगवान की बोलने की वो कितनी सुंदर है। आप मुझ पर अनुग्रह करें कि मेरे भक्त मेरे पास वापस आ जाएं, बहुत समय तक ये भौतिक जगत में न रहें। बहुत अच्छा श्लोक है, हम उसको पढ़ेंगे। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्यः। तन्मे स्वभर्तुर्वसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्यः। भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृत्योर्विवासः। भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृत्योर्विवासः। हमको नहीं पता कितने लोग मृदंग जानते हैं, लेकिन ये जो श्लोक है इसकी जो
गा रहा हूं तो ऐसा लगा तेरे कीटा का इतना इतना है ना, करके इतना सुंदर लग रहा है श्लोक बोलने में। अभी तो ठीक से नहीं बोल पाए, प्रयास करते हैं। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणो युष्मद् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्यः। तन्मे स्वभर्तुर्वसायमलक्ष्यमाणो युष्मद्वयतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः। भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत् कल्पतां चिरतो भृत्योर्विवासः। भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः। तन्मे स्वभर्तुर्वसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः। भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः। भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः। बोलिए। तन्मे स्वभर्तुर्वसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्वयतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः। भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः। भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः। So, start. किधर गया? मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा यदि आप यह आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आएं। जब आप भगवान के पास वापस जाते हैं या जाएंगे तो भगवान इसको अपने पर अनुग्रह मानेंगे। और ये बात यहाँ से तो हम डिराइव कर ही रहे हैं। भगवान जरूर, मुझे लगता है, मैं सामर्थ्य देंगे कि बृहत भागवतामृत पढ़ाऊं तो आपके सामने प्रकट भगवान के शब्द भी आ ही जाएंगे कि मैं कब से तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था। जब भगवान के पास हम वापस जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं चाहते कि हम वापस जाएं। तो क्या मैं गलत तो नहीं बोल गया? ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं चाहते हो कि हम वापस आएं। ये सही बोला ना? मतलब भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान आपको अवॉइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई रोक नहीं है। तो प्रश्न आ सकता है कि फिर इतने माया के टेस्ट क्यों लेते हैं? ताकि हम स्वयं चुन लें कि क्या हम वाकई वापस जाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन भगवान की तरफ से कोई रोक नहीं है। अगर आप भगवान के पास वापस जाना चाहते हो तो भगवान सारे रास्ते खोलते चले जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको भगवान के पास वापस जाने से सिवाय हमारे स्वयं के। नोबडी कैन स्टॉप। कौन भक्त यहां कह सकता है कि आपको जप करने से कोई रोक सकता है एक्सेप्ट यू योरसेल्फ? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। भगवान का अत्यंत आग्रह है। और जीवन में मैं बार बार भक्तों को काउंसलिंग में ये बोल रहा हूं कि आप अपने जप को सुधारिए। एवरीथिंग विल अलाइन, एवरीथिंग विल अलाइन, एवरी डिजायर कैन बी मैनिफेस्टेड बाय दिस चैंटिंग हरे कृष्णा। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात, मैं हमेशा ओपनली बोलता हूं और मुझे हमेशा ही ओपनली बोलना अच्छा लगता है। आपको जो मन में आए सोचिए। लेकिन हम एक एस्ट्रोलॉजर से बात की, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, पामिस्ट जो भी कह लीजिए। तो क्या बोले उससे मतलब नहीं है, वे एक इंटरेस्टिंग बात बोले। हमने कहा ऐसा होगा? कह रहे मैं कह रहा हूं ना तो ऐसा होगा। अब मैंने इसको
ऑब्वियसली वो भगवान नहीं है, लेकिन मैं इसको लेके चला गया चैतन्य चरितामृत में। कोई व्यक्ति कहे महाप्रभु हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तो कह रहे हैं इह होते सर्व सिद्धि है बे तुम्हार। तो यद्यपि इसके बाद तो महाप्रभु उस तरह से नहीं बोले, लेकिन हम महाप्रभु की तरफ से बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना चेतन महाप्रभु कह रहे हैं मैं कह रहा हूं ना, इह होते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, कह ही रहे हैं वो, इह होते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। अब इस जगत में कोई व्यक्ति कुछ कहेगा वो हमारे संग होगा नहीं होगा उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भगवान चेतन महाप्रभु तो कह रहे हैं ना, मैं कह तो रहा हूं ना कि इस नाम जप के द्वारा तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त होगी। आई वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट द वे आई एम टेलिंग थिंग्स, कि जैसे व्यक्ति जगत में किसी भी कोई सिद्ध व्यक्ति थोड़ा बहुत होता है जिसको सिद्धि किसी देवता की पूजा करने के द्वारा मिलती है, तो वो ऐसा बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैं ये कह रहा हूं ना तो आपके संग ऐसा होगा, आप 2 महीने में ठीक हो जाओगे, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो अपने कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा है, वो किसी देवता के आशीर्वाद के जो प्राप्त व्यक्ति उसके द्वारा बोल रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं? तो उतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। तो यहाँ तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, तो कहेंगे हम चैतन्य महाप्रभु को तो देखे नहीं ना, तो उस व्यक्ति से भी तो हम बहुत बार देखे नहीं रहते, वो लिख देते हैं या कुछ बोल देते हैं तो हम विश्वास कर लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इह होते सर्व सिद्धि होय भे तुम्हार, तुम्हारी सारी सिद्धि होगी। तो हम ठीक है कुछ किसी से कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन वही है भगवान की भक्ति करना, सोल्यूशन वही भगवान की भक्ति करना। वो खुद मुझको आज बोले कि आप जिनकी शरण में हैं वो जो एकदम स्पष्ट बोले, बस उनकी भक्ति करते रहो सब ठीक हो जाएगा। मतलब किसी और भक्त के बारे में पूछ रहा था, वी हैड सम प्रॉब्लम्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भगवान की भक्ति करने का मतलब है कि व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होगा और हम भगवान के पास पहुंचेंगे। एंड दैट भगवान का भाव ये होता है कि मेरा सेवक अब मेरे पास वापस आ गया। ये भगवान अपने पर अनुग्रह मानते हैं। ये एग्जैक्ट शब्द है भगवान विष्णु के गोप कुमार को जब वो वैकुंठ पहुंचते हैं कि मैं हर जन्म में सोच रहा था कि शायद इस जन्म में तुम मुझ पर कृपा करोगे। ये शब्द एग्जैक्ट है, इस जन्म में तुम मुझ पर कृपा करोगे, इस जन्म में मुझ पर कृपा करोगे, अर्थात मेरा भक्ति करोगे तो मुझ पर कृपा करोगे। हद हो गई। कितने भगवान अच्छे हैं, कितने सुंदर भगवान है। लेकिन अब हर जन्म में तुम मेरी उपेक्षा ही करते चले गए। तो यहां दिख रहा है कि अब कितने, अच्छा मैं अगर पूछूं भगवान के कितने पार्षद हैं जरा वैकुंठ में बताएंगे आप रेवती? जोर से बोलिए। अनंत है। अनंत पार्षद हैं। और कितने लोग गिर रहे हैं यहाँ पे? केवल 2, बस 2। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि अपनी सत्य बात है, एक हम नाम नहीं रखेंगे, पॉलिटिशियन बोला कि अगर कुछ लोग मरते हैं तो ये दुख की बात है, और अगर बहुत लोग मरते हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स है, नंबर से 100-2000 लोग मर गए बस। ऐसा तो लोगों की ऐसे इस जगत में वैल्यू है। बेसिकली इंसान भी कीड़े की तरह माना जा रहा है कि नहीं? भगवान के अनंत कोटि पार्षद हैं, उसमें से 2 पार्षद इस जगत में गिर रहे हैं, वो भी कुछ कारण से। तो भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये मेरा अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह मैं मानूंगा कि अगर ये लोग जल्दी से मेरे पास वापस आ जाए। ब्राह्मणों की बात को काट नहीं रहे हैं, लेकिन ये दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ब्राह्मणों अपने भक्तों के प्रति भगवान कितना प्रेम करते हैं। ही सो अटैच्ड टू देम। आप बताइए, ये सुनकर कौन विवेकी व्यक्ति होगा जो भगवान के भजन को नहीं करेगा, या कौन वो मूर्ख ही होगा जो इस जीवन में भगवान की भक्ति को छोड़ देगा? ये भागवतम का आशीर्वाद दिख रहा है ना। भगवान के स्वभाव को समझ करके व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा कि नहीं करेगा? बताइए, कितने सुंदर भगवान हमारे हैं, है कि नहीं? एक्चुअली बोलना चाहिए हमारे भगवान है ना, ममता बढ़ती है। हमारे भगवान कितने अच्छे हैं है, हमारे ही भगवान है वो। और देवता आपके देवता नहीं है, लेकिन भगवान आपके हैं। ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू, नॉट स्ट्रॉन्ग, इटर्नल कनेक्शन, शाश्वत संबंध है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, क्या जिंदगी में कभी किसी ने आपकी निस्वार्थ सेवा करी है? मैं ये नहीं पूछ रहा किसने, लेकिन ये मेरा निवेदन है कि क्या कभी आपने ऐसा पहचान करी है कि इस व्यक्ति ने बिना कुछ चाहे मेरी सेवा करी है? किसी को नहीं हो रही, किसी ने कोई रिकग्नाइजेशन नहीं किया। ओहो, सब लोग यार सो रहे हैं, इधर लग रहा है। अरे अरे सो मत भाई, बहुत गंभीर बात बोलने वाला हूं। हाथ मत नीचा करना, देखें कौन कौन है यहाँ पे। 1 2 3 4, ठीक है। ये तो धनंजय तो ऐसे हाथ खड़ा कर रहा है, तो कुछ बच्चा है, क्या समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए, क्या आप उनके प्रति
deeply in your heart, do you get emotional remembering their selfless service? I am using the word emotional, maybe crying also. क्या कभी कोई रोया है कि इस स्मरण करके कि इस व्यक्ति विशेष ने हमारी निस्वार्थ भाव से सेवा करी है? तो आप समझ रहे हैं, कुछ जीवन में आप देखे होंगे कि अरे भाई इसने, हमने इसके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन कितना हमारे प्रति इसने निस्वार्थ भावना में सेवा करी। तो अब मैं समझाना चाहता हूँ इस सेल्फलेस सर्विस कितनी आकर्षक है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। कैन यू कैच दिस पॉइंट? तो जय विजय सेल्फलेसली अनादिकाल से सेवा कर रहे हैं कि नहीं? तो भगवान कितना कृतज्ञ होंगे। अरे कोई स्वार्थ भावना से भगवान की सेवा करता है तब भी भगवान याद रखते हैं, तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होंगे तो उसके प्रति भगवान कितने ओब्लाइज्ड होंगे। ओब्लाइज्ड समझते हैं, कृतज्ञता उनके मन में होगी। यहाँ कह रहे हैं कि मैं अनुग्रह मानूंगा कि अगर ये लोग जल्दी से वापस मेरे पास आ जाए, यदि आप ये आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आए। ये अद्भुत बात है। जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, जिनका आदेश ब्रह्मा जी भी मानते हैं, वह ब्रह्मा जी के बेटों से कह रहे हैं आप अगर आज्ञा दे दें तो ये जल्दी वापस आ जाए। किसका हृदय मेल्ट नहीं करेगा बताइए ऐसी बातों से? क्या चार कुमार भगवान की महिमा नहीं जानते हैं? क्या भगवान की महिमा नहीं जानते हैं? लेकिन फिर भी वह ऐसा बोलते हुए भगवान को देख रहे हैं तो एकदम चमत्कृत है। मैं तो काफी आग्रही हूं कि वो क्या बोलेंगे कुमार। ये सब सुनने के बाद कुमार क्या बोलेंगे? अगर आप उनके स्थान पर होते, कुमार के स्थान पर, तो क्या शर्म नहीं आ रही होती है? क्या, हाँ एकदम श्री, एक तो हम तो इनके पार्षदों के प्रति अपराध किए, इतना बड़ा शाप दे दिए, हम इसी माफी मांग रहे हैं, और प्लस ये भगवान है। एक भक्त कह रहे हैं कि भगवान का ऐसा कहना अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान इतने महान हैं, परम ईश्वर हैं, और क्या है इस तरह से ऐसे कह रहे हैं। ओके 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 ओके, कोई बहुत व्यक्ति महान है और उस पर वो नम्र भी हो, तब वो सुंदर लगेगा कि खराब? जिस भक्त ने प्रश्न किया जरा विचार कीजिए। ये श्लोक बहुत सेंटिमेंटल श्लोक है, बहुत इमोशन से भरा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत महान है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो गर्वीली है या गर्वीला है, आप उसे पसंद करेंगे? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करते नहीं करेंगे, या करेंगे तो केवल दूर से। हाँ सुंदर तो है लेकिन बड़ा गर्व करता है। कोई बलशाली बहुत और बहुत अहंकार हो, अरे अहंकार एक ऐसा धब्बा है कि हर दोष को, हर गुण को दोष में कन्वर्ट कर देता है। अरे तुम्हारे ज्ञान का मतलब क्या, तुम इतने अहंकारी हो? बोलता है कि नहीं बोलता व्यक्ति? तो भगवान का ये विशेष गुण है। सारे गुण सद्गुण तो सभी गुण भगवान है, सारे सद्गुण भगवान से आते हैं। तो ये भगवान की अतिशय नम्रता है, और यही तो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला है कि जैसे मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूं। और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बात अभी इसने वेदवादी ने फिर बोला कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो वाकई ऐसा फील कर रहे हैं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। यस, भगवान में पार्षदों से अतिशय प्रेम करते हैं, और इस बात को भी चार कुमार नोटिस करेंगे कि देखो कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। लिटरली ऐसा ही है ना, जैसे कि माँ जिसका बच्चा बहुत बीमार हो, वो कहे डॉक्टर साहब हम पर बड़ा कृपा होगी, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, है कि नहीं? असहाय के रूप में बोलती है ना, कातर होकर के। क्या भगवान या कातर होकर के नहीं बोल रहे कि हमारे पार्षद हमेशा के लिए भौतिक जगत में ना चला जाए? क्योंकि अभी तक चार कुमारों ने कोई टाइम लिमिट नहीं लगा रखी कब तक भौतिक जगत में पड़े रहोगे। देखिए समझिए, हम लोग सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में, तो भगवान ऐसे ही हम पर कृपा करते हैं। देखते क्या ये फालतू में सड़ रहा है यहाँ पे, और अब उनका पार्षद यहाँ पे आएगा तो उन्हें कितना दुख लगेगा। तो नहीं चाहते इस प्रकार से। हाँ, अब एक भक्त ने अपराध किया भगवान के प्रति कि भगवान कितना चालू है। अब आप देख रहे हैं कि जिसने बोला है, या तो उसको लैंग्वेज का प्रयोग नहीं पता, और न तो, या फिर वो समझ ही नहीं पा रहा कि बात क्या हो रही है। हम जानबूझकर इस कमेंट को पढ़े। अब बताइए क्या भगवान चालू हैं? चालू समझते हैं इसका मतलब? चालू मतलब होता है कपट। भगवान कपट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम डांटेंगे, नए लगते हैं भक्त, इसका मतलब समझ नहीं पा रहे भगवान की बात क्या हो रही। भगवान चालू नहीं है। अच्छा दयालु लिखा हुआ है। अच्छा मिस टाइप हो गया। हाँ तो टाइप थोड़ा संभाल के कीजिए। आप चालू से दयालु हो गए। ठीक है, दयालु हैं। हमको भी आश्चर्य हुआ कि चालू कैसे बोल दिए। ठीक है माता जी, समझ गए, आप दयालु हैं।
दयालु भी हैं, अपने भक्तों से प्रेम भी करते हैं, और एक बार आप भगवान की शरण प्राप्त कर गए तो वो शरण कभी छूटनी नहीं है। देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि इस जगत में आ गए, लेकिन 3 जन्म कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है। हम लोग तो बहुत समय से पड़े हुए ना। शीघ्र ही लौट आए तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये समझे, निर्वासन काल, निर्वासन मतलब निर्वासित करना, शहर से बाहर निकाल देना। तो मेरे जो धाम से बाहर जाएंगे बहुत जल्दी वापस आ जाएं। तद इसलिए स्वभर्तु अवसाय, अब स्वभर्तु स्पष्ट है, अपने पालक के, अपने स्वामी के अवसाय। अवसाय शब्द से मिलता जुलता शब्द आपने सुना है, व्यवसाया, व्यवसायात्मिका, निश्चय। अवसाय व्यवसाय एक ही अर्थ है, अभिप्राय को, निश्चय को, कि कैसे मैं क्या चाहता हूं, ये जो मैं इनका स्वामी हूं, भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं इनका स्वामी हूं और मैं क्या चाहता हूं, ये लोग नहीं समझ पाए। तो एक देखिए, ये बोलने से ही सामने वाला शांत हो जाएगा। अरे ये हम समझ नहीं पाए हम क्या क्या चाहते हैं। भगवान ये बोल रहे ना, अरे ये हमारी बात नहीं समझ पाए, तो दिखा रहे हैं कि अरे बुद्धू है ऐसे कह रहे हैं बुद्धू हमारी बात नहीं समझ पाए कि हम ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं। अलक्ष्य माणो, ना जानने वाले। देखिए, अलक्ष्य माणो शब्द ये द्विवचन में है। पार्षद कितने थे? 2। तो इसलिए कह रहे ये लोग लक्षित नहीं कर पाए। लक्षित मतलब ढूंढ पाना, चिन्हित कर पाना, समझ पाना, समझ रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि इनकी निश्चित गलती है, ये मेरे ही अभिप्राय को नहीं समझ पाए। कौन? तो कह रहे मैं मतलब मेरे दोनों पार्षद युष्मद व्यतिक्रम, युष्मद मतलब आप लोगों का अपराध करने से, व्यतिक्रम मतलब विपरीत आचरण करना, अपराध करना, असंतुष्ट करना, आप लोगों का अपराध करने से गतिम सद्य प्रतिपद्य, अपराधोचित अधम गति को तत्काल प्राप्त करके। तो यह नहीं कह रहे कि आपका शाप को आप खींच लीजिए, यह नहीं कह रहे, तुरंत जैसा आपने शाप बोला है तुरंत हो, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भूयः ममांतिकम इताम, पुनः मेरे पास आ जावे, मतलब सब जल्दी जल्दी निपटे, आप शांत हो और इनको शाप जो है वो हो जाए, शाप उनको मिल जाए और वापस आ जाए। ये नहीं कह रहे कि शाप काटिए, ये नहीं, जल्दी से करके वापस आ जाए। क्योंकि अगर इनका ये शाप नहीं प्राप्त करते हैं तो आपका शाप झूठा हो जाएगा, यह भी मैं नहीं चाहता। मृत्यो यानी दोनों दासों का यत विवासा, यह निर्वासन काल, स्पष्ट है, ये जो भौतिक जगत में जाएंगे, अचिरतः, अचिर मतलब बहुत लंबा जो न हो, अर्थात शीघ्र ही कल्पताम, समाप्ति की प्राप्त हो, समाप्ति को प्राप्त हो। तद ऐसा में मेरे प्रति अनुग्रह, आप लोग यथेष्ट अनुग्रह करें। तब एक बात होगी कि अनुग्रह तो पार्षदों पे होगा ना, भगवान पे कैसे होगा? देखिए, 2 बातें, एक कि भगवान ये मान रहे हैं कि अपराध उनसे हुआ है और इस कारण से पार्षद उनके जा रहे हैं, और इसलिए जब वो वापस आएंगे तो उन पे अनुग्रह होगा। दूसरा बात ये भी है कि भगवान अपने पार्षदों को इस प्रकार से भौतिक जगत में जाते हुए बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, जल्दी से वापस चाहते हैं कि वो आ जाएं, तो इसलिए वो अनुग्रह मान रहे हैं। तन में इसलिए मैं मेरे स्वभर्तुर अवसाय लक्ष्य मानो, जो अपने स्वामी के अभिप्राय को नहीं लक्षित कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, और इस कारण से जिन्होंने युष्मद व्यतिक्रम आप लोगों का अपराध किया है, वह उस अपराध के अनुसार जो भी अपराधोचित गति है उसको सद्यः प्रतिपद्य, तुरंत ही प्राप्त करें। लेकिन भूयः ममांतिकम इताम, पुनः वह मेरे पास आ जाएं, ऐसा तद अनुग्रह में, ऐसा मैं मानूंगा कि वह अनुग्रह मुझ पर हुआ है। यत कल्पताम अचिरतः भृत्यो विवासः, ये मेरे भृत्य हैं, मेरे सेवक हैं, उनका जो ये विवास है, विवास मतलब मेरे धाम से जो निर्वासन काल है, जो बाहर एक्सपल्जन है, समय है, वह कल्पताम अचिरतः, बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, ये बात वो कहते हैं। ठीक है, तो श्लोक समझ में आ गया। एक भक्त ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, भक्ति रस देवी दासी माता जी ने, हम भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण कैसे हो सकते हैं? आप ये बताइए कि आप किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित कब होते हो? जब उसमें आप 2 गुण देखते हैं, एक कि वह बहुत शक्तिशाली है और दूसरा कि वह बहुत प्रेम करता है। डू यू एग्री? मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो रही है, वो कहें कि जल्लाद है वो
सीवी में लिखे जल्लाद है, तो कितने लोग करनी चाहेंगे शादी? जल्लाद है, हाँ, मर्डर करता रहता है, बहुत खतरनाक है। तो डर जा रही भाई, ये क्या हमारे में गुस्सा है तो हम को मार डालेंगे तब। तो कोई शक्तिशाली है तो जरूरी नहीं कि आप उसको समर्पित करें और कहे भाई इधर शादी हो रही लेकिन ये एकदम लूलू बाबा है, कुछ नहीं करते, नौकरी भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, तब कौन शादी करेगा? तब भी नहीं। यानी कि अगर कोई सामर्थ्य नहीं है और दया नहीं है तो उसकी शरण आप नहीं ले सकते हैं। अब मैं ये प्रश्न जानबूझ के लिया क्योंकि जब श्रीमद् भागवतम से भगवान के ऐसे गुणों को आप सुनते हो तो भगवान की शरण लेने का मन करता ही है कि भगवान सर्व समर्थ हैं, फिर भी देखो कितने सुंदर स्वभाव वाले हैं, है कि नहीं? और अभी आगे आप देखेंगे कि भगवान कहेंगे कि यद्यपि मैं इस शाप को नष्ट कर सकता हूं लेकिन ऐसे करूंगा नहीं। वो आगे आप देखेंगे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जितना भगवान के बारे में सुनेंगे श्रीमद् भागवतम से उतना ही भगवान को समर्पण अर्थात उनको जैसा प्रसन्न लगे वैसा कार्य करने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ेगी। क्यों मैं बोल ही रहा हूं या आप लोग को ऐसी प्रेरणा मिलती है? इज इट नॉट? अब प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि भागवतम सुनने से मन करता है कि हम भगवान को समर्पण करें, हम बेसिकली भगवान को जो अच्छा लगे वो कार्य करें, है कि नहीं? जैसे अभी पिछले श्लोक में आपने सुना था कि भगवान किससे प्रसन्न होंगे, तो सामर्थ्य ना भी हो तो कुछ प्रयास करेगा कि हाँ हमसे कोई भक्त क्रोधित हो भी गया तो हम प्रत्युत्तर नहीं देंगे, एटलीस्ट विल थिंक लाइक दैट। भगवान कितने अच्छे हैं, ये बात है। ओके, सारार्थ दर्शनी तन में अर्थात हमारे स्वामी का यह अभिप्राय है, इसको अलक्ष्य मानो। इन दोनों सेवकों ने दैववश नहीं जाना, बड़ा स्पष्ट है, नहीं जाना। तो अब मान लीजिए कि 4 कुमार कहे तो नहीं रहे, लेकिन मान लीजिए कहते हैं भाई जो भृत्य आपके अभिप्राय को जान ही नहीं रहा है उसको भृत्य के रूप में क्यों आपने स्वीकार किया? तो चक्रवर्ती पास स्पष्ट कह रहे हैं कि दैववश नहीं समझे। मतलब एक प्रश्न होगा कि देव कौन है, वैकुंठ में देव कौन है? देव तो भगवान है, भगवत इच्छा है, लेकिन एक कहने की शैली की गलती हो गई। भाई गलती हो गई, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं समझते, गलती से नहीं समझ पाए, आज नहीं समझ पाए, ये कहने का अर्थ है जिससे उन्होंने आपके प्रति अपराध किया। मतलब भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि देखिए एक बात स्पष्ट है कि भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इन पार्षदों से गलती से आपके प्रति अपराध हुआ है, मेरे अभिप्राय को न समझ पाने के कारण आपके प्रति व्यतिक्रम हुआ है, अर्थात आपसे द्वेष नहीं है। इज इट क्लियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे सेवक मेरे अभिप्राय को नहीं जान पाए, इस कारण से आपके प्रति अपराध किया है। तो अपराध का दंड मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपराध कोई आपसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शत्रु मान रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ, वैमनस्य भाव नहीं, गलती हो गई, समझ नहीं पाए कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, तो मिस्टेक हो ही जाती है, सबसे हो जाती है, तो कहते इनसे भी मिस्टेक हो गई। तो ये जब कब ये देखते हैं व्यक्ति कि गलती से कुछ हो गया है तो वह क्षमा करने के भाव में रहता है। देख, कोई जानबूझ करके आपको परेशान करे और फिर वो सॉरी बोलेगा तो थोड़ा मुश्किल होता है क्षमा करना, लेकिन अगर गलती से कुछ गलती हो जाए तो सॉरी बोलता है तो क्षमा कर देते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी की समाधि आरती में मैं प्रणाम कर रहा था, सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो मेरा पांव एक सन्यासी के सिर पे लग गया और महाराज बहुत नम्र हैं, मैं तुरंत, मुझे जैसे मैं अवेयरनेस हुई मैं तुरंत उठा, मैंने महाराज को प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, महाराज चरण भी छूने का प्रयास किया, मतलब महाराज क्षमा कर दीजिए, हम नहीं जानते, जानते हैं कि भाई ये ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता है, तो महाराज माफ कर दिए। लेकिन अगर कोई जानबूझ के ऐसा करे तो फिर वो ज्यादा अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आप समझ ही रहे हैं बात? क्या आप लोग से ऐसा कभी गलती से किसी का अपराध नहीं हुआ है? आई थिंक हुआ होगा, गलती से कुछ हो गया तो आप क्षमा मांग लेते हैं, तो वो आसानी से माफ कर देते हैं, अरे क्षमा कर दीजिए, तो क्षमा कर देते हैं। तो इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि वो देख नहीं पाए, वो हमारे अभिप्राय को देख नहीं पाए, इसलिए कारण से उनकी गलती हुई है, आप क्षमा कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि क्षमा करने का कारण स्पष्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं क्षमा करने के लिए। ऑल्दो 4 कुमार तो पहले ही क्षमा कर चुके थे, लेकिन फिर भी भगवान क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है, जिससे उन्होंने आपके प्रति अपराध किया और उसी का उचित फल तुरंत प्राप्त कर लिया, मतलब शाप मिल गया उनको, तो उधर मेरा कोई विरोध नहीं है, मतलब आपने जो शाप दिया है उसमें कोई हमारा विरोध नहीं है। मम अंतिकम इताम, वे पुनः मेरे सानिध्य को प्राप्त करें, यही मेरी प्रार्थना है, यह भाव है। यदि आप पूछें हे प्रभु, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यदि आप पूछें हे प्रभु
आपने स्वयं कहा था कि ब्राह्मणों का अपमान करने वाला मेरे ही प्रति अपराधी है। बोला था ना, जो ब्राह्मणों में, गायों में और अलब्ध शरण लोगों में करते हैं तो उनको नरक लेके जाते हैं, ये इत्यादि इत्यादि। तो फिर आप इन दोनों के प्रति इस प्रकार स्नेह क्यों दिखा रहे हैं? कितना सुंदर प्रश्न। अभी तो आप कहे कि उनको नरक भेजते हैं, तो इनके प्रति स्नेह क्यों दिखा रहे हैं? ये तो किए ना ब्राह्मणों के प्रति अपराध। चार कुमार ऐसा कहे नहीं है, लेकिन प्रश्न कितना मजेदार है। मान लो अगर ऐसा कहे कि अभी तो आप कहे कि वो अपराधियों को आप भगवान नरक भेजते हैं, जो भी कुछ है, यहाँ क्यों इतना स्नेह दिखा रहे हैं कि वापस आ जाए, वापस आ जाए? इसका उत्तर भगवान व्याकुलता के साथ देते हैं। अब ये तो हद हो गई, भगवान व्याकुल हो सकते हैं? ये देखिए प्रेम की वजह से होता है। जैसे भगवान श्री राम माता सीता के लिए व्याकुल हो गए थे कि नहीं? बाद में लक्ष्मण जी उनको याद दिलाते हैं, अरे भाई आप भगवान हो, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले मैं आगे जो एक थोड़ी सी कथा बताऊंगा कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी एक दंडकारण्य नाम के जंगल में गए थे। तो वहां पे एक बहुत भयानक राक्षस था। तो उसने वो आ गया सामने, कहा कि मैं सीता जी को जो है पत्नी बना के रख लूंगा, तुमको मार डालूंगा। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दोनों को हाथ में से पकड़ ले, नहीं पकड़ने से पहले तो अब भगवान श्री राम परेशान हो रहे हैं, ये क्या हो गया? तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे चिंता मत करिए, आप भगवान हैं। वो सीता के प्रेम की वजह से व्याकुल हो रहे हैं। जैसे माता सीता को जब रावण लेके चला गया, तो वो इतने व्याकुल हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे, पेड़ों से पूछ रहे हैं सीते सीते करना है। तो ये उनके प्रेम के कारण वो भूल जाते हैं कि भगवान है। तो ये अपने पार्षदों के प्रेम के कारण व्याकुल हो जाते हैं। जैसे अगासुर ने जब भगवान के पार्षदों को जो सखा थे उनको खा लिया, तो भगवान एक क्षण के लिए सोचने लगे, अरे अब मैं क्या करूं? अब ये आश्चर्य का विषय हो जाएगा कि भगवान जो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो ये प्रेम की वजह से हो रहा है। एक और असुर था, उसका नाम था सल्व। वो सल्व उधर द्वारका पे आक्रमण करता है, तो उसकी पिटाई होती है। तो अब वह माया दिखाता है और भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर के दिखाता है कि वसुदेव जी को उसने पकड़ लिया और उनके सामने वसुदेव जी का गर्दन काट दिया। वो केवल छलावा कर रहा था। तो भगवान ये दृश्य देख करके एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है? तो वो भगवान के जो अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, वो है ओवरवेलमिंग प्रेम जो है, उस कारण से उनको ऐसा व्याकुल करता है। अन्यथा भगवान को व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं इसका उत्तर भगवान व्याकुलता के साथ देते हैं, तद अनुग्रह में, यही मेरा अनुग्रह है। यही मेरा अनुग्रह मतलब मुझ पर ऐसा अनुग्रह होगा। यत, क्योंकि जय ना 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 ना, एक मिनट, ये गलत हो गया, सॉरी, ये गलत हो गया। तद अनुग्रह में, इसका अर्थ उन्हें अलग लिया है। इससे पहले जो अर्थ लिया गया था कि मुझ पर यह अनुग्रह होगा कि ये लोग मेरे पास वापस आए। अब कह रहे हैं, प्रश्न उठाया गया था कि ये लोग तो ब्राह्मणों के अपराधी हैं, तो आप इनसे इतना स्नेह क्यों दिखा रहे हैं? तब भगवान कहते हैं कि मैं तद अनुग्रह, यही मेरा उनके ऊपर अनुग्रह है। क्या करूं, हम अपने भक्तों सब पे अनुग्रह करते ही हैं। अगर वो अपराध भी करते हैं तो भी उन पर कृपा, उन पर स्नेह हमारा बना ही रहता है। ये अर्थ, ये थोड़ा अलग अर्थ आ गया, समझे? यत, क्यों? क्योंकि जय और विजय के प्रति मेरा स्वभाव ही अनुग्रह करने का है, निग्रह करने का नहीं। निग्रह समझते हैं? निग्रह मतलब कंट्रोल करना। जैसे भगवान ने बताया था, जो ब्राह्मणों के अपराधी होते हैं उनको वह नरक भेजते हैं इस जगत में। लेकिन ऐसा भगवान का स्वभाव अपने भक्तों पर नहीं है। ये बात यहाँ पे, यहाँ थोड़ा अर्थ अलग है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। भगवान कह रहे मेरा स्वभाव ही है। आप में से कितने लोग अपने स्वभाव के विपरीत चलते हैं? ओहो, सभी जीते हुए हैं लगता है। हाँ हाँ, हैं, क्या कह रहे हैं? माइक भी बताइए। अच्छा एक्सेप्टेंस है। हाँ बोलिए। कोशिश करें तो भी नहीं हो पाता। कोशिश करते हैं तब भी उसके विपरीत चलते हैं, सॉरी विपरीत नहीं चल पाते। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। ये बड़ा बुरा स्वभाव है आपका। अच्छा, आप ये देखते हैं कि जैसे हम यहाँ, मैं देखता हूँ कि मुझे थोड़ा सा क्रोध जल्दी आ जाता है, मैं शांत भी हो जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब पहले से कम होता है, लेकिन लेकिन आ जाता है। कोई फालतू बात करता है तो देख ही रहे हम, डांट देते हैं ऐसे कर। लेकिन वेदवादिनी को क्रोध बहुत मतलब पता नहीं कब आया था, लास्ट टाइम कब आया था आपको? आई डोंट नो, बहुत रेयर शी हार्डली बिकम्स एंग्री। मे बी यू डोंट गेट स्वीट। नहीं, आई डोंट नो, मतलब जनरली अभी हम दोनों का अलग अलग स्वभाव है कि नहीं? बहुत रेयर होता है। आप लोग का भी देखिए कुछ। अच्छा, कितने लोग को यहाँ पे जल्दी क्रोध आता है? प्लीज रेज हैंड, बी ऑनेस्ट।
एक दो तीन। अरे सब क्रोधीले हैं भाई। अरे सब लोग डरा रहे हो यार। सब लोग, अरे सब तो बड़े प्यारे प्यारे लगते हो वीडियो में। ओके, सब लोग क्रोध, अरे भाई सभी लोग रजगुणी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सब लोग हैंड रेस कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वह स्वभाव आपको ओवर पावर कर देता है। अब ये तो हमारा कंडीशन स्वभाव है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। भगवान का स्वभाव तो भगवान का दिव्य है। हमको बहुत मजेदार लग रहा है, बताऊंगा, बहुत खुश हो जाएंगे आप लोग। भगवान का ये स्वभाव ही है कि वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। और इसको हम लोगों ने 10 टॉपिक में से सुना था। अनुग्रह शब्द था एक, भागवत के 10 टॉपिक में से एक टॉपिक है ना, नहीं, पोषण, पोषण शब्द का लिखा था, पोषणम तद अनुग्रह। और ध्यान से सुनिए, भागवत का एक टॉपिक है पोषणम। पोषण मतलब भगवान का अनुग्रह जो अपने भक्तों पर होता है। भक्तों से अपराध भी हो जाए तब भी भगवान उन पर अनुग्रह करते हैं, ये पोषण का अर्थ है। जैसे कि अजामिल केस में हुआ था, और जैसे कि अब यहाँ भी देख रहे हैं कि अपने भक्तों से अपराध होने के बाद भी भगवान उन पर अनुग्रह ही कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि अजामिल नारायण नारायण कर रहा था, तो भगवान नारायण बोले, ऑल्दो ही इज ए रास्कल, इट इज स्टिल माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। यद्यपि यह खराब आदमी है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि इसकी रक्षा करना, क्योंकि ये भगवान, क्योंकि मेरा नाम बोल रहा है। अब समझ में आ गया, ये स्वभाव है। क्या करें, भगवान का स्वभाव है। आपको याद है भगवत गीता में मैंने सुना था, अध्यक्षते यमम धर्मम संवाद मावयो। तो वहाँ बताया गया कि जो भगवान कह रहे हैं कि जो इस गीता का अध्ययन करता है वो मेरी पूजा करता है, बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो श्रीधर स्वामी बात कहते हैं कि केवल गीता के श्लोक को बोल रहा है, वो समझ भी नहीं पा रहा, बोल रहा है, तो भी भगवान मानते कि वो मेरी पूजा कर रहा है। जैसे कोई किसी का नाम बोल दे, तो अब उसको नाम नहीं भी बोल रहा है और उसको नहीं भी पुकार रहा है, लेकिन नाम बोलने से व्यक्ति को आभास होता है कि मुझको पुकार रहा है। जैसे अजामिल का केस था। तो जैसे भी कोई नाम बोलता है तो भगवान की ऐसी मति होती है कि मेरी पूजा कर रहा है। तो इसलिए भगवान का अनुग्रह उस पर होता है। अब आप कुछ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं, माइक पे बताइए। जैसे भगवान बोल रहे थे कि ये मेरे अंग हैं दोनों, हाँ, तो मैं काट तो सकता हूँ पर काट नहीं पाऊंगा। कैसे काटूंगा, मेरे अंग के समान है। और दूसरी बात ये देखिए कि भगवान ने ऐसा नहीं किया कि ठीक है ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने पार्षदों को अपने से दूर कर देंगे। ऐसा कैसा कभी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा। तो निग्रह करने का, दबाने का, दमन करने का स्वभाव मेरा नहीं है। मैं अपने पार्षदों से अत्यंत प्रेम करता हूं, ये बात है। अनुग्रह ही है, अनुग्रह ही करते हैं कृष्ण। ये भगवान का स्वभाव है कि अपने भृत्य के बड़े बड़े अपराध को भी कुछ नहीं गिनते हैं। और सेवा मनागपि तथा बहुधा विपत्ति, थोड़ी सी भी सेवा को हमेशा हमेशा के लिए याद करते हैं, बहुत बड़ा करके मानते हैं। इसीलिए भक्तों ना, आप बहुत उत्साहित रहा करो। कोई भी सेवा भगवान की मिलती है, आपको भोजन बनाने को रहता है, या नाम जप कर रहे हैं, या कथा सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भगवान उसको बहुत मानते हैं। कोई भी अपने स्वाभाविक धर्म या स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, यह भाव है। इसलिए मैं अपने भक्तों पर कृपा करने से छोड़ नहीं सकता। अतः इन दोनों सेवकों का विवास अर्थात मेरे साथ विशिष्ट रूप से निवास करना शीघ्र ही संपन्न हो। ध्यान दीजिएगा, अर्थ चेंज हो गया है। पहले विवास का अर्थ दिया गया था कि निर्वासन काल समाप्त हो। देखिए श्लोक, देखिए श्लोक में लिखा हुआ है, यत कल्पताम अचिरतः भृत्योर विवासा। तो कह रहे इसका एक अर्थ लिया गया था कि जो उनका निर्वासन है काल है मेरे धाम से, वह जल्दी समाप्त हो जाए। ये कल्पताम का मतलब जल्दी समाप्त हो जाए, और अचिरात मतलब जल्दी, और कल्पताम मतलब समाप्त हो जाए। लेकिन इन्होंने चेंज किया इसका अर्थ। कह रहे हैं कि क्योंकि मेरा इनके ऊपर अनुग्रह है, मेरे पार्षदों पर है ही, इसलिए बहुत जल्दी इनका, अचिरात मतलब बहुत जल्दी, कल्पताम मतलब हो, और विवास मतलब विशेष रूप से मेरे निकट वास हो जाए, ये अर्थ। तो दूसरा अर्थ निकल रहा है यहां पे। देखिए, वी को दूर के अर्थ में भी लेते हैं और वी को विशेष के अर्थ में भी लेते हैं। विशेष रूप से वास हो जाए, मेरे निकट ना हो जाए, इसलिए कह रहे हैं मेरे साथ विशिष्ट रूप से निवास करना शीघ्र ही संपन्न हो, अर्थात वे अपने अपराध का फल भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। देखिए कंक्लूजन में देखेंगे तो अर्थ वही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग अर्थ है। कि एक, इनका निर्वासन काल जल्दी समाप्त हो, मेरे पास वापस आए, या दूसरा अर्थ होगा कि जल्दी से ये मेरे पास निकट में आकर के रहें। तात्पर्य, इस कथन से हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ वापस लाने के लिए कितने चिंतित हैं।
इसी बात को प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्तों को चिंता ये होनी चाहिए कि कैसे हम भगवान के एक भी जीव की मदद कर सकें उनके पास वापस आने में। मैं फिर भक्तों को बोल रहा हूँ कि जो भी सुबह जब जूम जब पे आते हैं उन लोगों के लिए ये एक सेवा है, ऑब्लिगेटरी सेवा है कि खूब अच्छे से वीडियो ऑन करके खूब अच्छा वीडियो बना के जब कीजिए, ताकि दूसरे भी भगवान के सेवक को प्रेरणा मिले। ये जो वीडियो ऑफ करके आते हैं, यद्यपि मैं उन्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, लेकिन असंतुष्टि बहुत होती है कि आप केवल सहायता लेना चाहते हो, सहायता देना नहीं चाहते हो। हम अगर प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन धिक्कार है। ये कैसे सेवक हैं जो केवल सहायता लेना चाहते, सहायता देना नहीं चाहते? प्लीज मेरे शब्दों को बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये धिक्कार है। भगवान की एक बहुत बड़ी एंजाइटी है कि ये नाम आप जप करें भी और दूसरों को भी नाम जप करने में सहायता करें। आप कृपया अंत लीला के अध्याय 3 को पढ़िए। कुछ भी तो नहीं करना, ना आपको प्रवचन देना है, ना कुछ करना है, बढ़िया से बैठ के आप जप नहीं कर सकते हैं। मैं नाम रख रहा हूँ श्रीमान गुड़ाकेश प्रभु। श्रीमान गुड़ाकेश प्रभु वृद्ध, मतलब आई डोंट नो एज, मे 60 तो होगी, एटलीस्ट 60 तो होगी। तो जब हम लोग मंदिर में बैठ के जब करते थे तो उनको बिल्कुल उत्साह से जब करते हुए देख करके, हम कुछ प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, नो टॉकिंग नथिंग, लेकिन उनको देख करके हमको उत्साह होता था कि हम लोग भी जब करेंगे। श्रीमान गौर सुंदर प्रभु जब हम आश्रम में थे, एकदम ऐसे बैठ के बढ़िया से माला करते थे, स्प्रिया होती थी, हम तो बैठ ही नहीं पाते, तब नींद आती थी बहुत। काश मैं भी बैठ के जब कर पाऊं। तो जब भक्त देखेंगे तब ना आपके मन में स्प्रिया आएगी। तो इतना भी अगर किसी का विवेक नहीं, हमको तो धिक्कार है अगर वैसे कहे थोड़ा सॉफ्ट वे में, अरे सहायता करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, भाव होना चाहिए सहायता, ताकि दोनों प्रकार की, ये जो खाली अपना अपना जब करने के चक्कर में, ये कोई महाप्रभु का मूवमेंट नहीं है, ये महाप्रभु का मूवमेंट नहीं है। मेरे पास पूरे प्रमाण है, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं, आप स्पष्ट देख लीजिएगा। अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा हाउ वी आर हियर टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। उत्साह होना चाहिए। और देखिएगा कितनी कृपा मिलती है कि वही भगवान जब देखते हैं कि अरे अरे, हम आपको एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, लाइन टू लाइन बता रहे हैं। प्रभुपाद अंत लीला के 3 अध्याय में एक जगह बताते हैं, जहाँ पे हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु का संवाद हो रहा था, कह रहे हैं, जस्ट लाइक द लिविंग एंटिटी इज एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, similarly the living entity is also an eternal servant of the holy name of Lord Shri Krishna. In this spirit, if a person chants the Hare Krishna mantra offenselessly and tries to distribute the holy name all over the world, he is elevated to the understanding that the holy name is non-different from Krishna. जो अंग्रेजी समझ गए अच्छी बात है, हिंदी समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, तो नाम और नामी में भेद न होने के कारण हम लोग नामी अर्थात भगवान के नाम के भी नित्य सेवक हैं। तो इस संबंध में हमें 2 सेवा करनी, एक प्रयास करें कि 10 अपराधों से रहित होकर के भगवान का नाम उच्चारण करना, नाम की सेवा, और दूसरी सेवा यह है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार विश्व में भगवान के नाम का प्रचार करना। इज इट नॉट? बस 2 चीजें करनी है। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो उस योग्यता को प्राप्त करेगा, भगवान की कृपा उस पर होगी कि वह समझ पाएगा, उसको अनुभव हो पाएगा कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और पता ये रियलाइजेशन कब होता है? भाव स्तर पर। और किसी की दम नहीं कि इस बात को काट सके। मैं आपको तात्पर्य दिखा दूंगा, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, अब लोगों को दिखता ना हो तो क्या करें, ना दिखे तो क्या करें। हमें क्षमा कीजिएगा, हम इस बात पर क्रोध आता है जब लोग केवल अपना अपना जप करने चक्कर में पड़े रहते हैं और कर भी नहीं पा रहे ठीक से। मैं नाम रख रहा हूँ, श्रीमती माता जी आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रही हैं। उनके प्रवचन में ब्रह्मचारी लाल कपड़े वाले हुआ के बैठ के सुनते थे, मैंने देखा है मायापुर में, आई हैव सीन हर, एक्सॉल्टेड सोल। तो वो बता रही थी कि कैसे उनके जो शिक्षा डिसाइपल हैं वह भी इस प्रकार से जूम के माध्यम से कैसे भी करके भक्तों की मदद कर रहे हैं, तो उनका खुद का जप अच्छा हुआ। आप बताओ, यहाँ पे जितने भक्त आ रहे हैं सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दें तो क्या मैं कुछ प्रवचन कर पाऊंगा, या आपकी भी कोई इच्छा होगी? तो आप देख रहे हैं कि केवल भक्तों को देखने मात्र से कि हाँ अन्य भक्त भी क्लास कर रहे हैं, अन्य भक्त भी जप कर रहे हैं, व्यक्ति को बहुत बल मिलता है। तो क्या इतना भी प्रचार नहीं किया जा सकता है? आप समझ रहे हैं मेरे क्रोध का एक कारण है कि क्या इतना भी नहीं कर सकते हैं? अगर, और देखो लोग नौकरी के लिए, एक 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए एक माता जी बता रही थी 18 घंटे पढ़ती थी, 18 आवर्स पढ़ती थी, बाकी सोती कब होंगी पता नहीं, 18 घंटे पढ़ती थी। तब तो जो लोग कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए, कम जब भी आओ, नहीं आ पा रहे हो, कोई नींद आ रही है बहुत ठीक है, आप जब टहल के जब कर रहे हैं कोई बात नहीं, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन बहुत स्ट्रांग मीडियम है, बहुत स्ट्रांग तरीका है जिसके द्वारा हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं।
लोग चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे भजन नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन जो अन्य बच्चे हैं उनको भी तो बच्चे भक्ति करानी है। वो इतना क्यों संकीर्ण कर रहे हैं? जो भगवान के बच्चे उनके बारे में सोचिए, उनको भी अडॉप्ट कीजिए। क्योंकि मैं इस बात पे बोलना चाहता हूं, अलब्ध शरणा। इस जगत में है ना लोग जिनके पास कोई शरण नहीं है भगवान के लिए, कोई कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहां उन्हें भक्तों की संगत प्राप्त हो, कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहां वो जप कर सके, एसोसिएशन प्राप्त हो जाए। अच्छा, कितने लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनके आसपास कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आप बैठ के भक्तों संग जप कर सकें? प्लीज रेज हैंड्स यहाँ पे, प्लीज रेज हैंड्स। यस, 1 2 3 4 5। बाकी लोग धीरे धीरे, आर्थराइटिस तो नहीं हड्डी में दर्द ऐसे आता। यस सी। तो आप बताइए कि क्या आप सभी लोग जो अकेले पड़े हुए हैं, ये क्या अलब्ध शरण है कि नहीं? क्वेश्चन बहुत जल्दी हुआ। क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसे लोग हैं जिनके आसपास कोई भक्त संग नहीं जप करने के लिए, कथा सुनने के लिए? नहीं है ना? तो अब अगर हम लोग सब लोग आते हैं तो ये देख लीजिए कि जिन लोगों के पास कोई संगति नहीं है उनको शरण प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? तो क्या भगवान की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है? और क्या भगवान ऐसी सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? उत्तर बड़े स्पष्ट है। मैं जानता हूं, मैं नाम तो नहीं रखूंगा, कुछ भक्तों के घर में परिवार वाले बहुत विरोध कर रहे हैं, बेचारे एकदम उनको देख के हमको दया आती है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कम से कम यहाँ से सहायता कर सकते, आओ बेटा जब करो। दे आर ट्रबलिंग देम, और ये हुआ ही है। लेकिन कितना सुंदर व्यवस्था है। ये अलब्ध शरण वाली बात समझ में आ रही है? लोग भगवान के भक्तों की संगति चाहते, मिलती ही नहीं, क्या करेंगे बताइए? बहुत, हम सभी लोग के संग ऐसा देख सकते हैं कि नहीं मिलती है। सभी लोग तो धाम में नहीं बैठे हुए हैं। तो सारी बात की 100 बात की बात यह है कि भगवान की चिंता एकमात्र यही है कि कैसे जीव जप करके भक्ति करके मेरे पास आएगा, उसको कैसे किसी तरह से सहायता की जाए। इफ दैट इज आवर एंजाइटी, दैट्स अ वेरी नाइस एंजाइटी। आज एक भक्त से बात हो रही थी, वो स्वास्थ्य के संबंध में बहुत चिंतित थे। काश भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो इसी प्रकार से चिंतित हो कि वे अन्य लोगों को भक्ति में मदद भी कर सकें। और वो चिंता बहुत अच्छी है। वो चिंता भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में है। और वो पता कब होगी? जब हम लोग अच्छे से जप करते हैं तो इस चिंता आती ही अपने आप कि हम कैसे अन्यों की मदद कर सकें। ये भगवान की चिंता है। इसलिए यह घटना सिद्ध करती है कि जो लोग एक बार वैकुंठ में प्रविष्ट हो चुके हैं वे कभी नीचे नहीं गिर सकते। तो ये भी स्पष्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं हम गिर जाएंगे, ये हो गया फलान टिमकाना ना। जय विजय का मामला पतन का नहीं है, यह तो मात्र एक घटना है। ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ वापस लाने के लिए भगवान सदैव चिंतित रहते हैं। यह कल्पना करनी होगी कि भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना नहीं रहती, किंतु जब एक भक्त तथा दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो भक्त को परिणाम भोगना पड़ता है, यद्यपि यह कष्ट क्षणिक होता है। मतलब पॉइंट प्रपात यहाँ कहना चाहते हैं कि भक्त भगवान को संतुष्टि करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों के बीच में विभेद हो जाता है। देखिए, दोनों ही भक्त भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। द्वारपाल अपना कर्तव्य कर रहे थे और 4 कुमार भगवान को देखना चाहते थे। तो आप गलत किसको बोलेंगे? ये भी एक एंगल है ना। द्वारपालों का काम ही है कि रोकना, उनकी सेवा ही है, और इधर भक्तों की इच्छा ही है कि भगवान को देखे, इसमें क्या गलती है? तो दोनों का भगवान से कोई विरोध नहीं था। ये समझ में आया आपको? दोनों का ही भगवान से कोई विरोध नहीं था, दोनों भगवान से प्रेम कर रहे, लेकिन आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति को कुछ कष्ट भोगना पड़ सकता है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि उन्होंने द्वारपालों के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे वे जल्दी से जल्दी वैकुंठ वापस आ सकें। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान किस चीज से प्रसन्न होंगे। ओके, अगर हम किसी और की सहायता करते हैं भगवान की भक्ति में आने के लिए, तो भगवान आपकी सहायता स्वयं करेंगे। यू सी लाइक दैट। परम पूज्य राधानाथ महाराज तो बड़ा सुंदर कहते हैं, जब हम दूसरों को माया से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे पास ये सोचने का समय नहीं कि हम खुद कितनी माया में हैं, क्योंकि हम माया में नहीं हैं। डू यू एग्री? कुछ समझ में आया आपको? जब हम ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को कैसे माया से मुक्त करें, कैसे उनको भक्ति में लगाएं, तो ये तो भगवान की सेवा के बारे में आप सोच रहे हो ना, माया में है। और जितना हम अगर आप सोचेंगे हम तो माया में हैं, हम माया से बाहर में कैसे निकले, हम केवल अपने ही बारे में सोच रहे हैं, तो वी आर नॉट रियली कृष्ण कॉन्शियस इन दैट सेंस।
ठीक है, भगवान ऐसा क्यों मन मान रहे हैं कि उनसे अपराध हुआ है? आपने सुना था ना कि जो भृत्य का अपराध है वह है स्वामी का अपराध है। जैसे हमारे ही ग्रुप में एक भक्त है, उनसे कुछ गलती हुई तो ऑब्वियसली हम ग्रुप से तो नहीं हटाए, लेकिन मैंने ये माना कि मेरी गलती है। अब वो मेरे सेवक तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे गाइडेंस में है, तो उनसे गलती कुछ हो रही है, तो ये मैं माना कि मैंने उनको डांट भी लगाई और मैंने कहा कि ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि देखिए, नहीं हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते, बस इतना उतना ही होता है, इतना होता है। एक प्रॉपर अगर कोई व्यक्ति है तो मानेगा कि जो भी उसके अंतर्गत हैं उनसे जो गलती हो रही है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान के अभिप्राय को जय विजय नहीं देख पाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, भगवान ये कह रहे हैं कि ये नहीं समझ पा रहे कि मैं ब्राह्मणों से कितना प्रेम करता हूं, इस कारण से आपके प्रति अपराध किया। गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब मुझसे कह रहे हैं हम गुस्सा करेंगे और करते जाएंगे, बेटा कुछ भी बोल लो। जब मैं ये देखता हूं कि कहीं नहीं जाना है, आप ये बताइए अगर मैं कल से क्लास बंद कर दूं आपको कैसा लगेगा? गुस्सा नहीं आएगा आप लोगों को? गुस्सा ही आएगा ना। मैं कहूँगा नहीं मेरे को आलस आ रहा है, मेरे को पता है मैंने क्लास तैयार कर ली कि मैं नहीं दूंगा। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं देंगे? बार तो बाप भी देगा क्यों नहीं देंगे आप? क्यों नहीं देंगे आप? प्रश्न क्यों नहीं देंगे आप? नहीं क्यों नहीं देंगे? क्या कारण है भाई? नहीं कहेंगे नहीं नहीं खाने की व्यवस्था है सब कुछ, लेकिन देंगे नहीं। जब हमारे पास सामर्थ्य है दूसरे को हेल्प करने का तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? किस लिए जी रहे हैं? श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी कहते हैं प्राण रखे आर स्व हेतु प्रचार। कुछ बंगला गलती हो सकती है, लेकिन प्राण रखने का प्रयोजन ही है कि हम भगवान की कीर्ति का प्रचार कर सकें। और अभी हम लोग रोज बोल तो रहे तप्यंत लोक तापेना साधव प्राय शोजना परम आराधनम तद भी पुरुष से खिलात्मना। भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम आराधना है कि साधु परम आराधना यह है कि दूसरों के दुख को निवृत्त करने का प्रयास किया जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दूसरों का दुख केवल और केवल शरीर की दुख की निवृत्ति से नहीं होता है। वो भगवान की भक्ति करेंगे तब उनका दुख निवृत्त होना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ही गुस्सा क्यों कर रहा हूं, तो प्रभुपाद के प्रवचन को सुन लीजिए। प्रभुपाद दम स्पष्ट कह रहे हैं, अभी मैं सुन ही रहा था, उसमें बहुत डांट लगा रहे हैं इस तरह से कि बस अकेले बैठ के जब करते रहेंगे कुछ नहीं होगा। ऐसा जब करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, जब भी करिए और दूसरों को हेल्प करने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी नाइस कॉन्शियसनेस। पता नहीं आप क्या कह रहे थे, लेकिन हम इस बात पे गुस्सा होते हैं। भगवान की ऐसी सेवा कैसे करें कि भगवान हमको वापस लाने को आतुर हो? जय विजय की तरह भक्ति की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएं? भाई ये तो बड़ी स्पष्ट बात है, खुद भक्ति कीजिए, जप अच्छे से कीजिए, और अगर संभव हो तो दूसरों को हेल्प कीजिए। अच्छा मेरे को नहीं बोल रहे थे, ठीक है, हम खुद को, अच्छा ठीक, खुद को, तो खुद को बोल रहे थे तो मेरे को खुद को बोल रहे तो मुझे क्यों बोल रहे हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए? तब तो हम यही समझेंगे ना कि मेरे को बोल रहे हैं। खुद को बोल रहे तो खुद अपनी डायरी में लिख लीजिए। ओके, सो ब्राह्मणों को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। देखिए वो सब अलग बात है, वहां भी। अच्छा चलिए, कह रहे हैं कि 4 कुमारों ने गुस्सा गलत किया। अच्छा आप इतनी दूर से जम्मू कश्मीर से आओ, है ना, भगवान का दर्शन करने के लिए, और दर्शन रोक दिया जाए तब आप गुस्सा नहीं करेंगे? हाँ भाई बताइए, अब आउट होगा कि नहीं? आपको नहीं कर रहे, बाकी सब लोग अनादि काल से जो वैकुंठ पहुंच रहे सबको देखने को मिल रहा है, और आपको ही बंद रोक देना, तो गुस्सा नहीं होंगे आप? बताइए गुस्सा तो होंगे ना। कह रहे केवल कृपा मांग रहे हैं। अरे कृपा मांगने के लिए तो आप आए, भगवान दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो दर्शन ही नहीं मिलेगा तब गुस्सा तो आएगा ना। तो वो भी उनका एक प्रेम का ही लक्षण था, गुस्सा हो गए। इट्स ओके, इट इज अ पास टाइम। ये सब नहीं होता तो भगवान की बात करने और सुनने के लिए कुछ होता हमारे पास? 4 कुमार जाते भगवान को देख के आ जाते तो कुछ होता? कुछ नहीं होता ना। जब तक ड्रामा ना हो कुछ मजा आता है कुछ देखने में? एक लड़की थी एक लड़का था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी हो गई। कोई पिक्चर देखे ऐसे आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें कुछ होना चाहिए, कोई विलन आना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए, कुछ वो होना चाहिए, कुछ मसाला पड़ना चाहिए, तब लगता है अरे ये लोग मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, एंड में जाकर वो मिल जाते हैं। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए, तो कुछ ड्रामा होगा तब मजा आएगा। तो भगवान ऐसी लीला करते ही हैं, कुछ ड्रामा हो जाता है तो भक्त लोग सोचते हैं कि क्या होता है। मंगल आरती में कभी कभी भीड़ की वजह से दर्शन नहीं मिल पाता है तो गुस्सा आता ही है। रोजी ध्यान दीजिए कि वो भीड़ नहीं, वो अभी आप ही की तरह भक्त हैं। दे आल्सो कम टू सी कृष्णा, बट डेफिनेटली गुस्सा आता है। वो अच्छा वो भीड़ है और आप कौन है? ये अमेजिंग है ना, वो भीड़ है और हम भीड़ नहीं है।
बहुत अच्छी बात आपने बोल दी, भगवान के लिए कोई भीड़ नहीं है। ही इज देयर ऑल डिवोटीज हु आर वेरी ईगर टू कृष्णा, सी कृष्णा। एक बात बोलकर हम छोड़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तो वो वहाँ खड़े होते थे जगन्नाथ से काफ़ी दूर, क्या गरुड़ स्तंभ पे। आप लोग वहाँ ज़रूर जाना, और वहाँ पे आप देखेंगे कि भगवान, पता है चैतन्य महाप्रभु जिस खंबे पे ऐसे हाथ रख के खड़े होते थे, उस पे वो खंबा पिघल गया, और भगवान की जो उंगली की छाप वहाँ पे, आप गए हो, देखा है यहाँ पे, बहुत अद्भुत है। आज भी उस छाप को आप स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो महाप्रभु भाव विभोर होकर के देख रहे हैं, और इतने में एक उड़ीसा की बुढ़िया थी, वो महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गई, क्योंकि वो नाटी थी। सन्यासी तो हैं, लेकिन भगवान के कंधे पे चढ़ गई। ऐसा नहीं लपक रही, चढ़ गई और जगन्नाथ के दर्शन कर रही है। और जो अन्य सेवक कहते, अरे नीचे नीचे उतर, क्या कर रही है। लेकिन बाद में उसको बोले, अरे सन्यासी है, तो बेचारी सब पका गई, वो नीचे उतरी। तो महाप्रभु कह रहे हैं, देखो इसको जितने आग्रह है हम भगवान को देखने का, उतना मेरा नहीं है। ऐसे करके महाप्रभु बोल रहे हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि कोई भी भगवान का जो भक्त, कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं, वास्तविक रूप से भीड़ नहीं है। आई मीन एटलीस्ट दे शुड हैव सम सेंस ऑफ टेकिंग दर्शन। आजकल तो सेल्फी देखने सेल्फी खींचने लगते हैं, लेकिन जो भी भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान को अपना गेस्ट मानते हैं। बट एनीवेज, आप समझ गए, विल स्टॉप नाउ। पारायण करके रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा। देखिए, प्रचार करने का एक बहुत बड़ा लाभ आपको खुद भी हो सकता है। जिसको आप पथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो भी आगे कितना बड़ा भक्त बन जाएगा, इसकी आप निर्णय नहीं कर सकते। जैसे ध्रुव महाराज की माँ केवल इतना बोली कि बेटा, मैंने यह सुना है कि भगवान वन में मिलते हैं। उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, ना मंत्र बताई ना कुछ बताई, और वो चले गए। 4 महीने ना, 4 महीने या 6 महीने, 4 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। तो 36,000 साल के बाद जब वो वैकुंठ जा रहे थे, तो उनको स्मरण रहा कि इस पथ पे लाने वाली तो मेरी माँ थी, और केवल उनके संकल्प से वो वैकुंठ चली गई। तो ऐसा नहीं कि आप जब दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो बस केवल आप हेल्प कर रहे हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। डज दैट मेक सेंस? यू जस्ट डोंट नो, चाहे वो माता जी हो सकती हैं और प्रभु जी हो सकते हैं, यू डोंट नो कि वो कितनी अधिक प्रगति कर लेंगे भक्ति में। इसलिए सबको देना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूं, इससे आपको नाम में प्रेम मिल जाएगा। ही अरे हाँ, जल्दी बताइए। तो चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमको समझा रहा हूं कि कैसे कृष्ण का नाम लेने से जल्दी प्रेम मिलता है। हमें क्षमा चाहेंगे कि हम लोग जो संडे वार्ता कर रहे थे, मुझे समझाना था, उसके बाद आलस कर गया, फिर वो पढ़ाया नहीं मैंने। लेकिन महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, तृणादपि सुनिचिना श्लोक आप जानते हैं, उसका अर्थ बताया जा रहा है कि देखिए जैसे पेड़ है, तो पेड़ पे लोग अटैक करते फिर भी प्रेम, पेड़ अपने फल को देता है। तो तरोरपि सहिष्णुता का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो व्यक्ति कुछ आपसे चाह रहा है, उसकी आवश्यकता है, तो उसको देने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो देने का प्रयास करना चाहिए। क्या वो उससे व्यक्ति संतुष्ट होगा? होगा। देखिए, अब मैं समझने का प्रयास कीजिए, कोई बीड़ी मांग रहा है तो बीड़ी नहीं दे जाता है, मेक सेंस। लेकिन कोई सहायता मांग रहा है और आप सहायता कर सकते हो, तो इफ यू डू दैट, दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर लव फॉर कृष्णा। कुछ लॉजिक समझ पा रहे हैं? जैसे देखो, आप सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे भागवत सुनना चाहते हो, तो मैं अब जानबूझ करके योजना बना करके मैं आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप ये चाहते हो। कौन व्यक्ति यहाँ पे भागवत सुनना नहीं चाहता है? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, सब सुनना चाहते हैं। मेरा जितना सामर्थ्य है, मैं जानबूझ करके जितना समझ में आता है, मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खुश भी हो जाते होंगे। अब आप बार बार खुश हो रहे हैं, तो बताइए क्या मुझे कृपा नहीं मिलेगी? कितने लोग यहाँ जप नहीं करते हैं? सभी लोग जप करते हैं, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी जप करते हैं सब भगवान के भक्त हैं। तो अब भगवान के भक्तों को सुखी करने का कितना फ्री का तरीका है कि नहीं, घर बैठे बैठे सब जगह जगह भक्तों को संतुष्ट कर दीजिए। एंड दैट्स देन हाउ योर लव फॉर कृष्णा विल इंक्रीज। इन गिविंग हेल्प और मर्सी टू अदर्स, यू गेट बाउंडलेस मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। और अभी भी अगर ना समझ पा रहे हो तो इतनी बात समझ लीजिए कि किसी का बच्चा खो जाए और कोई उसको ला करके दे दे, तो क्या वो व्यक्ति उसका उपकार नहीं मानेगा?
तो अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस प्रकार से सहायता करने से अपना बड़ा लाभ होता है। कृपा नहीं करना चाहते तो अपने पर कृपा करिए। कुछ समझे? इन गिविंग वी रिसीव। लालच करके व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, लालच करके। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच।